हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आरडी क्लासेस में। आज हम टॉपिक देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास। बाल विकास एक बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं, उनके जो सीखने की जो अवस्थाएं हैं, उनका अध्ययन करने वाली एक शाखा है जिसको बाल विकास का नाम दिया गया है। बालक के विकास का अध्ययन करने वाली शाखा बाल मनोविज्ञान कहलाती है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी जो मनोवैज्ञानिक हुए थे, क्रो एंड क्रो, इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। बालक का जो विकास है, उसका जो बाल विकास का जो जनक है, पैस्टोलॉजी जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनको कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। और आपने देखा भी है, आज भी यही कहते हैं कि परिवार बालक की पहली पाठशाला। सारा जो ज्ञान है वहीं से शुरू होता है, बोलना चलना, सारा जो इफेक्ट होता है उस पर सबसे ज़्यादा तो परिवार का सबसे अधिक होता है। इसीलिए उसको बालक को उसकी प्रथम पाठशाला परिवार को बताया गया है। तो पैस्टोलॉजी ने ये संज्ञा दी है इसकी कि परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला बताया। बाल अध्ययन का पिता, बाल अध्ययन का जो पिता है या जनक है, किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल, जो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनको कहा जाता है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पर रिसर्च किया और इन्होंने पूरी इनकी किताब लिखी हुई है बाल अध्ययन पर। तो इन्होंने किशोरावस्था पर सबसे अधिक रिसर्च किए और उनके एक एक बारीकी से अध्ययन करके उन्होंने इनको बताया है। अगर देखा जाए बाल विकास की अवस्था, तो ये गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये बाल विकास कहलाता है। यानी कि बच्चा जब गर्भस्थ अवस्था में होता है, वहाँ से लेकर के जब वो परिपक्व होता है, वहाँ तक मैच्योर होता है, वहाँ तक का जो अध्ययन है, ये पूरा एक बाल विकास के अंतर्गत आता है। और बाल विकास के अंतर्गत देखा जाए तो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, इस 3 प्रकार के जो विकास है बालक के अंदर जो होते हैं। शारीरिक रूप से जो उसकी वृद्धि होती है, मानसिक रूप से उसका विकास होता है, और संवेगात्मक जो उसके इमोशंस होते हैं उसके अंदर, जैसे क्रोध है, प्रेम है, ये सारे जो संवेगात्मक आते हैं। तो ये सारा उसमें ये तीनों जो अवस्थाएं होती है, ये बाल विकास के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। शरीर के अंतर्गत फिर वृद्धि आ जाती है, विकास अलग आ जाता है। तो ये हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि कहाँ तक ग्रोथ करती है और विकास कहाँ तक चलता है। तो हम ये आगे वाले टॉपिक में, और संवेगात्मक जो है, ये इमोशंस कितने प्रकार के होते हैं, और अर्जित कौन कौन से होते हैं, ऑलरेडी कौन कौन से होते हैं, किस अवस्था में कौन सा संवेग उत्पन्न होता है या कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये सारा हम इमोशंस जो है आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बाल विकास, बालक के गर्भावस्था से लेकर के उसकी परिपक्वता की अवस्था तक का जो अध्ययन है, बाल विकास के अंतर्गत आता है। ये मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है, और कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, जिसमें से प्रमुख जो हमारे पैस्टोलॉजी, क्रो एंड क्रो है, स्टैनले हॉल है, ये इनके जो अध्ययन है उनको आज भी हम पढ़ते हैं। तो आगे वाले टॉपिक में अपन देखेंगे कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास किस प्रकार से कार्य करता है।